अब इसके बाद बेटे हमें क्या डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है क्या कि अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट इंटेंसिटी लेंगे फोटोन्स का, और जो फ्रीक्वेंसी रखेंगे फोटोन्स का वो क्या रखने वाले बेटे, कांस्टेंट रखने वाले हैं। ठीक है, तब हमें किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में बेटे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में और अप्लाइड पोटेंशियल के बीच में। ठीक है, एक्चुअली मैं ये देखना चाहता हूँ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है डिफरेंट इंटेंसिटी लेने से। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं उसके बाद अब हम। ठीक है बेटे, ध्यान से सुन, सैचुरेशन करंट मुझे मालूम पड़ चुका है। ठीक, ये सैचुरेशन करंट था, आप जितना मर्जी पोटेंशियल बढ़ा लो उसके बाद करंट जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो इंक्रीज ही नहीं करेगा। अब की बार क्या करा बेटे, मैंने 3 तरह की इंटेंसिटी ले ली। सपोज कर ये तूने I1 इंटेंसिटी ले ली, यहाँ पर ये जो I है ना ब्लैक वाला लिख रखा है, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट दिखा रहा है। ये जो मैं ब्लू वाला लिख रहा हूँ ये इंटेंसिटी दिखा रहा है बेटे। आप लोगों को मालूम है कि जो इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है बेटे, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बेटे, पर यूनिट टाइम। ठीक, और अगर मैं लिखना चाहूँ इसको फोटोन की फॉर्म में, तो जो हमने फोटोन्स की फॉर्म में हमने एनर्जी निकाला था वो निकाला था, मतलब नंबर ऑफ फोटोन निकाले थे। इससे कितने निकालते बेटे, I बराबर IA बराबर IA लैम्डा डिवाइडेड बाय में HC। N क्या था यहाँ पे, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड। अब बेसिकली जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड होंगे उतनी ही मेरी इंटेंसिटी ज़्यादा होने वाली है बेटे। ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ कि I1 है वो बड़ा है, हमने एक दूसरी इंटेंसिटी ली I2, हमने बड़ा एक और इंटेंसिटी ले ली बेटे कितनी, I3। तो हम 3 इंटेंसिटी ले रहे हैं, I1 I2 I3। इसका मतलब ये है कि I1 के केस में जो नंबर ऑफ फोटोन्स है वो ज़्यादा फॉल कर रहे हैं। ठीक है, I2 के केस में जो नंबर ऑफ फोटोन्स है जो कि फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर डल रहे हैं वो थोड़े कम फॉल कर रहे हैं। I3 क्या बेटे, I3 क्या है कि नंबर I3 क्या है, सबसे कम है। इसके अंदर क्या है कि जो नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग 1 सेकेंड के अंदर हो रहे हैं वो और भी बहुत कम हो रहे हैं बेटे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अब इन तीनों केसेस में मैंने ये माना है कि जो फोटोन डल रहे हैं ना उन सभी फोटोन का जो एनर्जी है वो कितना बेटे, H इंटू न्यू है। कितना है, H इंटू न्यू है। और ये बात भी मुझे मालूम है कि जो तेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो EV0 इक्वल टू K मैक्स के बराबर आया था, काइनेटिक एनर्जी मैक्स के बराबर आया था बेटे। ठीक है, तो बेसिकली जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स डिवाइडेड बाय में स्मॉल ए। तो यहाँ से मैंने रिलेशन देखा है। ठीक है, अब ध्यान से सुन बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनियो क्या, कि हर केस के अंदर इसके अंदर भी जो फोटोन फॉल हो रहा है उसका एनर्जी H न्यू है, इसके अंदर भी जो फोटोन फॉल हो रहा है इसका एनर्जी भी H न्यू है, इसके अंदर जो फोटोन फॉल हो रहा है उसका एनर्जी भी कितना बेटे, H न्यू है। सपोज करके मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ना लगभग और लगभग मान लो कि मैं यहाँ पे 6000 फोटोन 1 सेकंड के अंदर फॉल करवा रहा हूँ। कितने फॉल करवा रहा हूँ बेटे, 6000 फोटोन। यहाँ पे मैं कितने करा रहा हूँ, सपोज कर यहाँ पे करा रहा हूँ बेटे 4000 फोटोन पर सेकंड। यहाँ पे कितने करा रहा हूँ बेटे, मान ले 2000 फोटोन पर सेकंड। कितने हैं, 2000 फोटोन्स पर सेकंड बेटे। मैं मान के चलता हूँ, मैंने आपको समझाया था कि अगर आप 1000 फोटोन डालोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से इजेक्ट करेगा, मुझे मालूम है। बट मैं जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ कि अगर आप 100 फोटोन डालते हो तो वो 50 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देता है। तो मैंने यहाँ पे कितने 50 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देता है, मतलब अपने से लगभग और लगभग हाफ नंबर के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है। अब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट पर जाएंगे उतना ही मेरा क्या होने वाला है बेटे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गए हैं इस वाले केस में कितने जाएंगे बेटे, हो जाएंगे 3000 इलेक्ट्रॉन। कितने जाएंगे, 3000 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहाँ कितने जाएंगे बेटे, इसके हाफ कितने बनेंगे, 2000 इलेक्ट्रॉन। जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे कितने जाने वाले बेटे, यहाँ पे जाने वाले हैं 1000 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। तो जब मैं I1 डालूंगा बेटे, मान लें कि मैं ये वाली सिचुएशन ले रहा हूँ कि मैंने इसके ऊपर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल दिए, फोटोन डाल दिए बेटे पर सेकंड, 6000 फोटोन पर सेकंड डाल दिए। उसने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले इसके अंदर से, लगभग और लगभग 3000 इलेक्ट्रॉन निकाले बेटे। ठीक है, कहानी फिर से वही सेम है बेटे कि जब आप पोटेंशियल जीरो करोगे, कितना पोटेंशियल जीरो करोगे बेटे, जब आप पोटेंशियल करोगे जीरो तो इस एमीटर के अंदर से कुछ ना कुछ करंट जरूर जाएगा। वो क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उनके पास क्या है बेटे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है, कितने बेटे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन, I1 के केस में
ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है 0 वोल्ट के ऊपर इसके 0 वोल्ट के ऊपर इसके केस में जो करंट होगा वो ज़्यादा ही होने वाला है। तो मतलब सपोज कर कि उसका पॉइंट मैंने ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, किसका लिया बेटे मैंने, I1 वाला ले लिया, ठीक है, I1 का पॉइंट है ये। तो फिर से वही कहानी बेटे, अगर आप इसे केस में पोटेंशियल ज़्यादा करोगे तो करंट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये जो मैंने बनाया है किसके कॉरस्पॉन्डिंग बनाया बेटे, मैंने I1 के कॉरस्पॉन्डिंग बनाया। अब ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन, क्या सुनेगा। ये जो मैंने पॉइंट लिया है, सपोज करिए मैंने अब देखो I2 है, I2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड है वो कम है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट कम हो रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है बेटे 0 वोल्ट के ऊपर करंट कम होगा डेफिनेटली। तो अगर करंट कम होगा तो इस वाले के कंपैरेटिवली तो कम होगा, तो मैंने यहाँ पे करंट बना दिया। फिर से वही पॉजिटिव में इस वाली इंटेंसिटी पर, मतलब I2 इंटेंसिटी पर बढ़ाऊंगा वोल्टेज, एक ऐसा टाइम आएगा कि करंट क्या बन जाए बेटे, सैचुरेशन स्टेट में आ जाएगा। किसके केस में बेटे, I2 के केस में। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। I3 केस में क्या बेटे कि कम नंबर ऑफ फोटोन फॉल हो रहे हैं, फॉल पर सेकेंड कम हो रहे हैं, और उतने ही कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो 0 वोल्ट पे कम ही करंट जाएगा। उसके बाद जब आप इस केस में पोटेंशियल पॉजिटिव उसका बढ़ाओगे एनोड प्लेट का, तो फिर से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आएगा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद ये कांस्टेंट बन जाएगा। तो ये क्या बना बेटे आपके पास, ये I3 बना। क्लियर है। अब ध्यान से सुन, इसके केस में भी जो hν है ना, I1 के केस में फोटोन की एनर्जी कितना बेटे, hν, I2 केस में कितना बेटे, hν, I3 केस में कितना बेटे, hν। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। जब मैं नेगेटिव करूंगा, अब ध्यान से देख बेटे, ध्यान से देख क्या, कि जितना ज़्यादा तेरा hν होगा, मतलब मैं सपोज कर यहाँ पे ध्यान से सुन बेटे, जो तेरी काइनेटिक एनर्जी आती है ना, काइनेटिक एनर्जी आती है बेसिकली, वो किसके बराबर आती है बेटे, वो बराबर आती है किसके बराबर आती है, ध्यान सुन, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की बात हो रही है वो किसके बराबर आती है बेटे, वो आती है hν माइनस के hν नॉट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान करके चल बेटे कि जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है वो तो सेम है। हमने जो वर्क फंक्शन माना था कितना माना था, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माना बेटे हमने। ठीक है, आपने जो फोटोन फॉल करा उसका एनर्जी कितना था बेटे, वो था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस जो इलेक्ट्रॉन ये फोटोन इजेक्ट कर देगा इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल से, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी होगी बेटे, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होनी चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन, हर केस में जो फोटोन फॉल कर रहा है वो hν कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इन तीनों के केस में जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हर बार कितनी होने वाली है बेटे, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने वाली है। और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटे किसके, काइनेटिक एनर्जी मैक्स के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी सभी की मैक्सिमम है तो ऑब्वियस ही बात है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा इन तीनों के केस में वो भी क्या आने वाला बेटे, सेम आने वाला है। तो आप क्या करोगे, इस कर्व को सीधा यहाँ मिला दोगे, इसको यहाँ मिला दोगे, और ये कर्व क्या मिल जाए बेटे, यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पोटेंशियल बनेगा वो कितना बनने वाला बेटे, V0 बनने वाला है। V0 इन द सेंस क्या, कि वो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा, वो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा उसका वैल्यू ये वाला आने वाला है इन तीनों के केस में। ठीक है, आपने, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या करा, डिफरेंट इंटेंसिटी ले ली, I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3। ठीक है, और मैंने जो फोटोन लिया है सेम फ्रीक्वेंसी का लिया, मतलब सेम एनर्जी का लिया है। तो इस वाले केस के अंदर जो ग्राफ आएगा किस के बीच में बेटे, इंटेंसिटी। अगर मैं ग्राफ लोड करता हूँ पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, तो हर इंटेंसिटी पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा वो सेम आने वाला है। क्यों, क्योंकि भाई साहब अगर आप इंटेंसिटी डिफरेंट करते हो सेम एनर्जी के ऊपर, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उन सबकी जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो सेम ही बनने वाली है। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम बनेगी तो ऑब्वियस ही बात है स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या बेटे तेरा सेम बनने वाला है। तो ये ग्राफ उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो इस वाली डिस्कशन से मुझे ये बात मालूम पड़ी बेटे, लग भी रहा है कि I1 के केस में जो सैचुरेशन करंट है वो मैक्सिमम है, I2 के केस में जो सैचुरेशन करंट है बेटे उसके बाद है, और जो I3 का सैचुरेशन करंट है वो ये वाला है। सैचुरेशन मतलब मैक्सिमम वैल्यू। ध्यान से सुन, I1 के केस में सैचुरेशन करंट ये वाला है भाई साहब, I2 के केस में सैचुरेशन करंट ये वाला है, I3 के केस में सैचुरेशन करंट कौन सा बेटे, ये वाला है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तीनों के केस में वो अलग अलग आ रहा है। सैचुरेशन मतलब कि इस I1 का जो सैचुरेशन करंट है वो यहाँ आने वाला है, इस I2 का यहाँ पे आने वाला है, इस I3 का बेटे यहाँ पे आने वाला है। क्लियर है मेरी बात, चलो जी, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इंटेंसिटी अलग अलग है, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा तेरे पास क्या आएगा बेटे, सैचुरेशन करंट आएगा। तो मैं कहीं ना कहीं ये पॉइंट मैं ज़रूर लिखना चाहूँगा, क्या लिखना चाहेगा बेटे तू, कि भाई साहब जो सैचुरेशन करंट है ना आपका, सैचुरेशन करंट है,
सैचुरेशन करंट मतलब मैक्सिमम करंट है, वो क्या है बेटे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटेंसिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटे, वो इंटेंसिटी के। क्लियर है मेरी बात। और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जो तेरा क्या बेटे स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो क्या बेटे सबके सारी की सारी इंटेंसिटी के लिए क्या बेटे सेम है। अगर आप क्या करते हो, फ्रीक्वेंसी सेम रखते हो बेटे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बेटे सेम है। ठीक, कब, जब आप क्या करते हो, एनर्जी ऑफ फोटोन रिमेन सेम, एनर्जी ऑफ फोटोन्स सेम। ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना बेटे, अब हम इसका बिल्कुल उल्टा करने की कोशिश करते हैं। उल्टा मीन द सेंस कि अब हम क्या करेंगे बेटे, हम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लेंगे और जो इंटेंसिटी होगी वो सबको क्या कर देंगे बेटे, सेम कर देंगे। इंटेंसिटी सेम करने का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड होंगे इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर, वो सारे के सारे सेम अमाउंट में होंगे। तो जो ग्राफ आएगा, अब उस ग्राफ को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे बेटे। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। देखते हैं कि क्या होने वाला है इसके साथ साथ अब। ओके जी, बहुत बढ़िया। मैं इसको पूरा रब कर दूं यार, क्या दिक्कत है। मेरे महबूब का, अच्छा मुझे गाना बहुत पसंद है ये, हालांकि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं शरीफ बालक हूँ। ओके, ध्यान से सुनो बेटे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस वाली एक्सिस पर क्या लेता हूँ बेटे, ऑब्वियस ही बात है, मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ क्या, आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इस तरफ क्या है बेटे अप्लाइड पोटेंशियल है। डेफिनेटली इधर क्या है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल है, जो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल आया था। ठीक है, ध्यान से सुनो बेटे। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी लेता हूँ ना फोटोन का, वो μ1 μ2 और μ3 लेता हूँ बेटे। अब μ1 μ2 μ3 ज़्यादा लेने का मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा फोटोन की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा फोटोन्स की क्या होगी बेटे, एनर्जी होगी। ठीक है, तो ध्यान से सुन, मैं यहाँ पे क्या लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे फोटोन ले रहा हूँ बेटे, फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ μ1 μ2 और μ3। ऑब्वियस ही बात है बेटे कि जो एनर्जी है ना इंसिडेंट फोटोन का, इस वाले केस में कितना है, hν1 ग्रेटर है बेटे hν2 ग्रेटर है बेटे किससे, hν3 से। ठीक है, बट अब की बार जो मैंने इंटेंसिटी लिया ना वो सेम लिया है। इंटेंसिटी क्या बेटे, इंटेंसिटी सेम है। अगर इंटेंसिटी सेम है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटे कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं एक सेकंड के अंदर इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर, वो क्या है, सारे के सारे बेटे सेम है। क्या सारे के सारे सेम है बेटे। अब ध्यान से देखते हैं कि किस तरह का ग्राफ आएगा। अब ये बात तो कंफर्म है बेटे, ध्यान से सोच के देख। मान ले कि तूने ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल ले लिया, ओके, बिल्कुल ले लिया जी, बहुत बढ़िया ले लिया। अगर आप ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल लोगे तो ध्यान से देख बेटे क्या, कि मैंने ये जो एनर्जी मानी है ना वो इसकी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान ली। कितनी मान ली बेटे, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान ली। अरे बस करो यार, ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान ली इसकी बेटे, hν1 समझ के, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। इसकी कितनी मान ली बेटे, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान ली। ठीक है, इस वाले कितनी मान ली बेटे, मैंने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान ली। ठीक, चलो जी, बहुत बढ़िया। अब जो वर्क फंक्शन है इस मेटल प्लेट का, मैंने आपको समझाया था कि मैंने जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माना है। कितना माना बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माना है। अगर वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो बेटे इस वाले केस के लिए जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वो कितनी होगी, इस फोटोन की एनर्जी का कुछ पार्ट तो वर्क फंक्शन में, बाकी किसके पास बेटे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस फोटोन का एनर्जी है तो ध्यान से सुन बेटे, तो जो काइनेटिक एनर्जी बनेगा इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम वो कितना आया बेटे, 2 इसने खा लिया तो कितना बना, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना बेटे। कितना बना, 4। इस केस में कितना बेटे, 5 इसका है, 2 वो खा गया तो कितना बचा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। क्या ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है इन फोटोन के कोरस्पॉन्डिंग। अगर मेरे फोटो सेंसिटिव मटेरियल का जो वर्क फंक्शन है वो कितना है बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, इस वाले कितना बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब ये बात तो कंफर्म होगी बेटे, क्या ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। बेसिकली जो तेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के। अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के तो ध्यान से सुन, ये तेरे पास क्या था, μ1 के कोरस्पॉन्डिंग, ये तेरे पास क्या था बेटे, μ2 के कोरस्पॉन्डिंग, ये तेरे पास क्या था बेटे, μ3 के कोरस्पॉन्डिंग। यानी कि जो μ1 होगा उस वाले केस के अंदर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा वो कितना आया बेटे, सबसे ज़्यादा आने वाला है। तो सपोज कर बेटे वो कितना है, मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, मेरे पास 3 फ्रिक्वेंसी है तो 1 2 और ये 3। तो सबसे ज़्यादा का मतलब क्या है,
कि इस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को रोकने के लिए, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, ताकि जो सैचुरेशन, ताकि जो तेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो जीरो बन जाए, तो मुझे सबसे ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब तेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो पॉइंट होगा डेफिनेटली ये तेरा μ1 के लिए होगा बेटे। तो मैंने इसको कितना लिख दिया बेटे, V1। V1 मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फ्रीक्वेंसी μ1। ये वाली वैल्यू ज़्यादा है ना, ये कितना बेटे, मैंने इसको V2 लिख दिया, इसको मैंने कितना लिख दिया बेटे, V3 लिख दिया। यानी कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा वो हर केस में अलग अलग आने वाला है। क्यों? क्योंकि हर केस में क्या बेटे, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है वो क्या अलग अलग है। V1 के लिए, मतलब μ1 के लिए कितनी है 4, तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज़्यादा। μ2 के लिए कितना बेटे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसके लिए क्या थोड़ा सा कम। इसके लिए बिल्कुल ही कम है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो इसके लिए क्या बेटे स्टॉपिंग पोटेंशियल थोड़ा सा और कम हो गया। अब ये बात तो कन्फर्म बेटे। मैंने अभी आपको समझाया कि जो करंट होता है बेटे, जो 0 वोल्ट पे करंट होता है, बेसिकली वो डिपेंड करता है तेरा किसके ऊपर बेटे, इंटेंसिटी के ऊपर। अभी भी समझा के हटाऊँ तेरे को मैंने, ठीक है। अभी भी मैं लिखा ना सैचुरेशन जो करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो ध्यान से सुन, इन तीनों के केस में जो इस साइड में, राइट साइड में जो आएगा ना, वो एक ही आएगा बेटे खाली। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुन बेटे, क्या कि मैंने इंटेंसिटी सेम रखा है। इंटेंसिटी सेम रखने का मतलब क्या भाई, कि अगर मैं 6000 फोटोन एक सेकंड के अंदर फॉल करा रहा हूँ और उससे 3000 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, जो कि मेरा प्रीवियस एग्जांपल था, तो वो तो इन तीनों के केस में सेम निकल रहे हैं भाई। इन तीनों केस में क्या निकल रहे हैं बेटे, सेम निकल रहे हैं। तो आप जब पोटेंशियल बढ़ाओगे तो ऑब्वियस ही बात है बेटे कि कुछ टाइम के लिए जो करंट होगा वो बढ़ेगा, फिर वो कांस्टेंट बन जाएगा। तो ये क्या आएगा बेटे, उसका सैचुरेशन करंट आ जाएगा। क्या आएगा? सैचुरेशन करंट आ जाएगा। बट पहले वाली फ्रीक्वेंसी के केस में जो ग्राफ मीट करेगा ना, ये यहाँ पर करेगा ऐसे। इसके केस में कहाँ करे बेटे, यहाँ पे करेगा ऐसे। इसके केस में, अगले वाले केस में क्या करे बेटे, यहाँ पे करेगा। ठीक है, तो ये किसके लिए, ये μ1 है, ये क्या बेटे आपका μ2 है, और ये क्या बेटे आपका μ3 है। जबकि राइट साइड वाला ग्राफ क्या आने वाला आपके लिए, सेम आने वाला है। क्या आने वाला बेटे, सेम आने वाला है। तो इस तरह से क्या है, ये जो हमने ग्राफ प्लॉट करा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, अलग अलग μ1 μ2 μ3 पे करा। तो ध्यान से देख, जितनी ज़्यादा तेरी फोटोन की इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी होगी, उतना ही ज़्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा। लॉजिक ये है कि जितनी ज़्यादा तेरी फोटोन की इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होगी, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये टर्म तो कांस्टेंट है, तो उस फोटोन, वो जो फोटोन होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगी वो उतनी ही ज़्यादा होने वाली है भाई। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, उतना ही मेरा क्या आने वाला बेटे, स्टॉपिंग पोटेंशियल आने वाला है। क्लियर है मेरी बात? चलिए जी, बहुत बढ़िया। ओके, अब बेटे जो हमें ग्राफ प्लॉट करना है, वो हमें ग्राफ प्लॉट करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, और किसके बीच में करना है भाई साहब, फ्रीक्वेंसी के बीच में। ठीक है, देखते हैं कि किस तरह का ग्राफ आएगा। मैं इन सब चीज़ों को रब कर रहा हूँ। ठीक है, होप आप सबको समझ में आ रहा है। उड़ता चलूं मस्त गगन में, पंछी बनूं उड़ता चलूं मस्त गगन में। इसको रब कर दूं, कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, आगे देख भाई साहब। अब जो मुझे ग्राफ प्लॉट करना बेटे, स्टॉपिंग पोटेंशियल और किसके बीच में बेटे, इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी के बीच में। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन बेटे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आया। अब ध्यान से सुन बेटे, मैंने अभी भी तेरे को लिखवा के हटाऊं क्या, कि जो कि मुझे ग्राफ प्लॉट करना किस किस के बीच में बेटे, मुझे ग्राफ प्लॉट करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटे तेरे पास ये वाला था, μ0 था। ठीक है, और इधर मैं क्या ले रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ। अब ध्यान से सुनियो, मेरे पास तो रिलेशन ही वाला भाई। अब जो तेरा ये जो तेरा एच न्यू है ना, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, वो किसके बराबर आई थी बेटे, वो आई थी ई इंटू वी नॉट के बराबर। ठीक है, वो तेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल था। क्लियर कट बात मेरी? चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन क्या, ध्यान से सुन बेटे क्या कि ना, ठीक है, ध्यान से सुन बेटे क्या है कि ये मान करके चल कि जो मैं फोटोन ले रहा हूँ ना, जो फोटोन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है बेटे, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। ठीक है, और वैसे भी तू समझदार है क्या, कि मान ले कि अगर तू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को 0 पुट कर देता है, तो उस फ्रीक्वेंसी पे, मतलब काइनेटिक एनर्जी को तू 0 पुट कर देता है, तो उस टाइम जो तेरा म्यू होगा ना, वो किसके बराबर बने बेटे, μ0 के बराबर बनेगा। क्लियर है?
और अगर 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 ई इंटू वी नोट किसके बराबर था, ई इंटू वी नोट किसके बराबर था बेटे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर था। क्लियर कट बात, चलिए जी बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से सुन बेटे कि ध्यान से सुन क्या कि अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जीरो है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या बेटे जीरो है, तो उस दरमियान जो तेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कितना है बेटे, जीरो है। कितना है, जीरो है। ऑब्वियस सी बात है, होना भी चाहिए। तो उस टाइम जो तेरी फ्रीक्वेंसी होगी ना वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर बनेगी। अब ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है बेटे वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल ले रहे हैं ऊपर की तरफ। तो ध्यान से सुन बेटे, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। कब तक, अच्छा स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो होगा बेटे कब, जब तेरी फ्रीक्वेंसी जो होगी ना वो किसके बराबर होगी बेटे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। उस टाइम कितना रहने वाला बेटे, स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आप क्या करते हो, इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है वो बढ़ाते हो। जैसे इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बढ़ाओगे तो क्या होगा बेटे कि इलेक्ट्रॉन के पास उतना ही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा जाने वाला है। कैसे जाने वाला बेटे, ये मैं करके दिखा चुका आपको। मैंने अभी भी एक फोटोन लिया था जिसकी एनर्जी कितना माना, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर मैंने कितना माना था शायद, फिर मैंने माना था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटे, फिर मैंने माना था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस वाले केस में जो वर्क फंक्शन था हमने कितना माना था, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से सुन, इस वाले केस में जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आया था, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम आया था वो कितना था बेटे, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों, क्योंकि 2 तो ये खा गया था। इसे केस में कितना आया बेटे, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे केस में कितना आया बेटे, इसे केस में कितना आया, इसके केस में आया आपके पास नहीं यहाँ पे 4 आएगा सॉरी। कितना आया बेटे वो, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 4 थी, 2 ये खा गया, 2 इसके पास आ गई। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन क्या कि जैसे जैसे तू फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है, जैसे जैसे क्या बेटे फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब ये है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या बेटे कि तू फोटोन की एनर्जी बढ़ा रहा है। अब ये टर्म तो क्या बेटे फिक्स है, कांस्टेंट है। क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे इंसिडेंट फोटोन की तू फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा तो ध्यान से सुन बेटे, जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा बेटे वो बढ़ता रहेगा। क्या होगा, बढ़ता रहेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो डेफिनेटली जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है तेरा, वो भी तेरा क्या बेटे इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, वो इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेशन आएगा। अब अगर तू बेटे इस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह कितना पुट कर दे, ई इंटू वी नोट कर दे। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ y बराबर mx प्लस सी से। तो यहाँ पर बेटे जो y है ना तेरा, वो तेरा क्या है, ये वाले टर्म है। सपोज कर ये वाले टर्म है, हालांकि ये है, मैं ई को इधर लेकर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मैं कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो एच म्यू माइनस के फाई डिवाइड बाय में ई, यहाँ पर भी आएगा ई इक्वल टू किसके बराबर है बेटे, वो वी नोट के बराबर आया। तो ध्यान से सुन बेटे क्या कि ये जो वी नोट है ना बेसिकली वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो मैंने वो वाई एक्सिस पे मान लिया, मतलब ये वाई एक्सिस पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या बेटे, ये वेरिएबल है तेरी फ्रीक्वेंसी। बेसिकली तेरा क्या किसकी तरह काम कर रहा है, ये एक्स की तरह। ये क्या है, एम क्या बेटे स्लोप, और ये क्या बेटे कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, मतलब नेगेटिव है। तो जो ग्राफ आएगा बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और वो स्ट्रेट लाइन कुछ ना कुछ इस फॉर्म का आएगा। क्लियर है मेरी बात, चलिए जी बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से सुन, ये क्या होता है बेटे, इंटरसेप्ट होता है। क्या होता है, ये इंटरसेप्ट होता है। तो जब तू इंटरसेप्ट को इसको बिल्कुल इसके पीछे मिला देगा, ये नेगेटिव है, नेगेटिव होना भी चाहिए ऑब्वियस बात है। जब आप इसको यहाँ पे मिलाओगे ना, तो ध्यान से सुन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो टर्म बन रही है वो कितनी बनने वाली है बेटे, माइनस के फाई डिवाइड बाय में ई, माइनस के फाई डिवाइड बाय में ई। फाई क्या है यहाँ पे बेटे, तेरा वर्क फंक्शन है। क्या है तेरा, वर्क फंक्शन है। तो यही है बेटे जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है, उसका जितना भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम था हमने करने की कोशिश की है इस वाली वीडियोस के अंदर। मतलब जो हम पिछली 2-3 वीडियोस हमारी उसके अंदर हमने यही करने की कोशिश की है। क्लियर है मेरी बात। अब इस बात का ध्यान रखियो बेटे, ये जो एक्सपेरिमेंट था ना ये इसी वजह से किया गया था ताकि मैं ये प्रूव कर सूँ क्या कि जो तेरे फोटोन है ना वो पार्टिकल हैं, और पार्टिकल ही, और इलेक्ट्रॉन भी क्या बेटे पार्टिकल है। तो फोटोन जो होंगे वो पार्टिकल ही हमेशा पार्टिकल से स्ट्राइक करता है, कोलाइड करता है, उसी को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात बेटे, इन सभी ऑब्जर्वेशन से ना, इन सभी ऑब्जर्वेशन से हमें कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज दिए गए। बेसिकली लॉज क्या थे, जो हम पढ़ रहे हैं ना उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, बार बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम हेडिंग डाल लेना क्या बेटे, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
चलिए जी, और वो बहुत आसान से हैं, कुछ भी नहीं है। अगर आप वैसे तो एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं वो ऐसे आसान से क्वेश्चन, बट फिर भी आपको मालूम होने चाहिए। अब इसका कोई काम नहीं है हमारे लिए, इसने हमारा बहुत साथ दिया, तो इस डायग्राम ने हमारा बहुत साथ दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, दिल से शुक्रिया अदा। बस ज़्यादा नहीं बोलना है। हाँ, और दूसरी बात यह बेटे, चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं बोलते आप लोगों को, वो टाइम लगा कर बोले। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब हेडिंग डाले ना बेटे, क्या? लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला लॉ तो यही है बेटे, क्या? जो आपने पहला ग्राफ बनाया था ना, मैंने आपको बोला था क्या, कि अगर आप इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी, सॉरी इंसिडेंट फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर ले लोगे ना, ऊपर ले लोगे और फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर डालोगे, तो जो इंटेंसिटी होगा ना, इंटेंसिटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट के, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के। तो पहला लॉ तो यही है, ठीक। ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। बेसिकली मैं जो हमने ग्राफ्स बनाए हैं उन्हीं को दोबारा से मैं बार बार बोलता रहूँगा। दूसरा लॉ क्या था बेटे, कि अगर आपका जो फोटोन है इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, तो उस फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए ना, वो ग्रेटर होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, मतलब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हमने क्या बोला था बेटे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला था। या फिर जो इंसिडेंट फोटोन है उसका जो वेवलेंथ है वो एक मैक्सिमम वेवलेंथ से ज़्यादा होना चाहिए, और उस वेवलेंथ को हमने क्या बोला था? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोला था बेटे। तो सेकंड लॉ ये वाला है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, मज़ा आ गया। उसके बाद क्या बेटे? उसके बाद कौन सा लॉ है? ध्यान से सुनिए मेरी बात। उसके बाद क्या बेटे, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट लॉ क्या कहता है? हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटे, कि ना जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो उस टाइम जो हमारे पास बेटे, जो हमारे पास ना जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी के। मतलब जितनी ज़्यादा इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरा उतना ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हम इसका ग्राफ प्लॉट कर चुके हैं, बट वो इंडिपेंडेंट होगा इंटेंसिटी के। इंडिपेंडेंट होगा किसके बेटे? इंडिपेंडेंट किसके बेटे? इंटेंसिटी के, ठीक। और चौथा लॉ ये है क्या, कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, बेसिकली ये इंटरस्टेनियस प्रोसेस है। इंटरस्टेनियस मतलब जैसे ही आप फोटोन डालोगे, इंटरस्टेनियस प्रोसेस है बेटे, जैसे ही आप फोटोन डालोगे फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे, इलेक्ट्रॉन एकदम से बाहर आएगा, और जो करंट होगा आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू पे करंट का रीडिंग होना शुरू कर देगा। इवन होता ये कि ये जो टाइम लेता है ना, ये 10⁻⁹ सेकंड से भी कम टाइम लेता है ये स्टार्ट होने में, ठीक है। आप फोटोन डालो, एकदम से आपको करंट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई डाल दिया, देख रहे हैं अभी आएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, एकदम से आपको करंट मिलना चालू कर देता है, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब जो वेव थ्योरी थी बेटे, वो क्यों फेल होगी, उसके भी कुछ लॉजिक है, उसके भी कुछ रीज़न है, ठीक है। अब हेडिंग डाले ना, क्या? फेलियर ऑफ द वेव थ्योरी। इसी में आ जाएगा वो, कि क्यों जो वेव थ्योरी थी इस वाले फिनोमिनन को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाई। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी बेटे, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो जी, अब ध्यान से सुन बेटे, क्या? कि जो वेव होता है ना, वो कॉन्टिन्यूस सोर्स होता है एनर्जी का। सपोज करिए फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, क्लियर है। अब वेव थ्योरी कहती है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो बैठा हुआ ऐसे, मतलब है ऐसे। आप क्या कर रहे हो? अगर वेव थ्योरी कहने का मतलब उसका ये है कि आप क्या करो, आप इसके ऊपर इंटेंसिटी डालते रहो, मतलब वेव डालते रहो। वेव किसका सोर्स है? एनर्जी का सोर्स है। किसका सोर्स है बेटे? एनर्जी का सोर्स है। मान ले वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग बेटे क्या होगा, कि अगर आप जो फोटोन डाल रहे हो, अगर आप फोटोन जो डाल रहे हो उसका जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा कम भी है ना, तब भी वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग वो क्या करना चाहिए बेटे? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना चाहिए। क्यों? वो ये बोलता है क्योंकि जो वेव है वो कॉन्टिन्यूस सोर्स है किसका बेटे? एनर्जी का है। मान ले कि जो हमने मेटल सरफेस लिया, इसका जो वर्क फंक्शन है ना, कितना बेटे? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक। और जो फोटोन हम डाल रहे हैं, सपोज कर हम फोटोन डाल रहे हैं, कितनी एनर्जी का बेटे? मतलब जो एनर्जी है फोटोन की, सपोज कर वो 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है? 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इस वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहती है कि ये जो 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का
फोटोन है ना वो इससे इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट कर देगा। कैसे कर देगा? वो क्या करेगा बेटे कि जो इलेक्ट्रॉन है ना ये जो वेव होगी एनर्जी का सोर्स है, बेसिकली एनर्जी है, तो ये एनर्जी इसको कॉन्टिन्यूस मिलती रहेगी मिलती रहेगी मिलती रहेगी मिलती रहेगी, ठीक है, मिलती रहेगी मिलती रहेगी। तो एक ऐसा टाइम आएगा ऐसा टाइम आएगा ऐसा टाइम आएगा क्या कि इसको जो एनर्जी होगी ना वो इससे ज़्यादा बन जाएगी, और जैसे ज़्यादा बनेगी वो बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैं 10 फोटोन मतलब 10 फोटोन की एनर्जी है, 10 फोटोन की एनर्जी कितनी बनेगी भाई 0.2, यानी किसके बराबर आएगी वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसी आएगी वो बाहर चला जाएगा, जबकि एक्सपेरिमेंटल हमें ऐसा देखने का कुछ भी नहीं मिला। मैंने आपको समझाया ना कि वो इंडिपेंडेंट थी इंटेंसिटी के। कब मतलब इंडिपेंडेंट थी इंटेंसिटी के, मतलब इंटेंसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता। अगर आपकी जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या बेटे कम है, ठीक है, इसी वजह से क्या होगा ये वेव थ्योरी फेल होगी। दूसरी बात ये बोलती है कि कुछ ना कुछ टाइम मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ना एनर्जी लेने में कुछ ना कुछ तो टाइम लेगा ही भाई, ठीक है, कुछ टाइम बाद तो आएगा। हमने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, 10 दिन देखा, कुछ भी नहीं हुआ उसके अंदर। कॉन्टिन्यूस उसके ऊपर हम क्या करें बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाले जा रहे हैं जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या बेटे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है कम है, क्या है कम है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर आया नहीं इसका मतलब, और जबकि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो तो एकदम से जाता है, इंस्टेंटेनियस फिनोमेना जो कि मैंने आपको बता दिया। तो इसी वजह से क्या है जो वेव थ्योरी थी वो बेसिकली फेल हो गई है। ओके ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से मेरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये जो न्यूट्रॉन वगैरह हैं या कोई भी और भी पार्टिकल्स, अल्फा वगैरह पार्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे किस तरह से वेव की तरह शो करते हैं। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया, शाबाश।